बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, औरंगज़ेब सोहरवर्दी आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत मज़ेदार टॉपिक, बहुत प्रोफेशनल टॉपिक, और वो है ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, HRBP। HRBP क्या है? HRBP और नॉर्मल HR मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है, और HRBP के क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ये आज हम जानेंगे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम बात HR बिजनेस पार्टनर से कि ये लफ्ज, ये टर्म क्यों क्वाइन की गई। तो इसमें हम जानते हैं कि HR बिजनेस पार्टनर एक ऐसा सीनियर एक्सपीरियंस्ड HR प्रोफेशनल जो कि कंसल्टेटिव रोल में है, कोलैबोरेटिव रोल में है, और एडमिनिस्ट्रेटिव, माइक्रो मैनेजमेंट और ऑपरेशनल रोल में नहीं है। वो सी सूट मैनेजर्स और हायर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलके काम करता है HR पॉलिसीज को बनाने और इंप्लीमेंट करने में, और HR फंक्शंस को ओवरसी करता है ताकि जो भी बिजनेस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ HR मैनेजमेंट को, HR पॉलिसीज को अलाइन किया जा सके। सो ये टर्म अमेरिका और यूरोप में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इस पे बहुत काम भी हुआ है। हमारे यहां ये टर्म जरा नई है और इस वजह से कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। तो पहला तो हमें ये रोल क्लियर हुआ कि HR मैनेजर और HR बिजनेस पार्टनर जो हैं वो, उनका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है, लेवल ऑफ वर्क डिफरेंट है। उसके बाद हम चलते हैं तो हम बात करते हैं कि HR बिजनेस पार्टनर के जो हमने कंसल्टेटिव और स्ट्रैटेजिक और सुपरवाइजरी रोल्स देखे हैं, कोलैबोरेटिव रोल्स की बात की है, तो इसके लिए हमारे पास किस किस तरह के बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं। HR बिजनेस पार्टनर का जो मॉडल है वो एक ऐसा नमूना पेश करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देता है आपकी कंपनी को कि जिसमें फिट होके HR बिजनेस पार्टनर का रोल जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाता है। टोटल हमारे पास इस वक्त तकरीबन 5 मेन बिजनेस मॉडल्स हैं HR बिजनेस पार्टनर के, और इसके अलावा 8 सब मॉडल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्कोप, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्सपेंशन, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी। तो बात हम करते हैं HR मॉडल्स की, लेकिन HR मॉडल जो है उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स भी हैं जो हमें पहले डिस्कस करने चाहिए। बिजनेस पार्टनर कनेक्ट करता है बिजनेस स्ट्रैटेजी को, उसके बाद HR स्ट्रैटेजी को अलाइन करता है, उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट को अलाइन करता है वो मकसद हासिल करने के लिए, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखता है, और फिर HR सिस्टम और प्रोसेसेस उसके मुताबिक डिजाइन होते हैं। तो ये 5 मेन एलिमेंट्स हैं जो HRBP मॉडल जो है वो अलाइन करता है, कनेक्ट करता है आपस में। बिल्कुल दूसरे मॉडल्स की तरह, दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह इसको भी सबसे पहले प्लान किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद इसकी डिजाइनिंग का फेज आता है, फिर डेवलपमेंट का, फिर इंप्लीमेंटेशन का, और फिर एवेल्युएशन का। HR मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है, और खास तौर पे पिछले 3-4 साल में वर्क फ्रॉम होम और जो ऑनलाइन काम का रिवाज आया है इसने बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है और इफेक्ट किया है HR मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। HR वैल्यू एडेड, वैल्यू ओरिएंटेड हो चुकी है, HR का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है, HR के स्टेक होल्डर्स नाउ मोर अवेयर हैं और ज्यादा बिजनेस के साथ कंपेटिटिव रहना चाहते हैं।
एचआर आउटकम पे बहुत ज्यादा तवज्जो हो गई है, एचआर स्ट्रैटेजी उस तरह की बनने लग गई है कि जो डिजायर्ड आउटकम भी दे। इसके अलावा एचआर प्रैक्टिसेस में चेंज आई है, कॉम्पिटेंसीज भी डेफिनेटली इसकी वजह से चेंज हुई हैं। जो एचआर प्रोफेशनल्स के लिए स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज चाहिए थी, अब उसमें काफी सारा डिफरेंस आया है। एंड देन डेफिनेटली एचआर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया है एचआर मैनेजमेंट के और ओवरऑल बिजनेस के फील्ड में। एचआर एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो इन तमाम चीजों की वजह से एचआर मैनेजमेंट, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थी, उसके कॉन्सेप्ट से निकल के जो थ्राइविंग कंपनीज हैं वो आ गई हैं अब एचआर बिजनेस पार्टनर के मॉडल पे। कौन कौन से मॉडल्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसमें पहले मेन मॉडल्स का जिक्र करता चलूं मैं। उसमें डेव उलरिच जो एक रिसर्चर हैं, उनके दो मॉडल्स का 1995 और 2018 में जो उन्होंने मॉडल्स दिए, खासतौर पे 2018 का 2.0 एचआरबीपी मॉडल उनका जो है वो बहुत ज्यादा कंपनीज में डिस्कस किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। दूसरा गार्टनर जो कि एक और रिसर्चर थे, उनका एचआरबीपी मॉडल। तीसरा हार्वर्ड का एचआरबीपी मॉडल। चौथा वॉरविक स्कूल का एचआर बिजनेस पार्टनर मॉडल। देन कम्स 5 P's HR business partner model, and then ASTD अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का HRBP मॉडल। ये मेन मॉडल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं कंपनीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे दूसरे मॉडल्स जो कि किसी ना किसी तरह आपस में कनेक्टेड हैं और इंटीग्रेट करके या अकेले अकेले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले उसमें आता है यूनिवर्सलिस्टिक मॉडल, सेकंड कंटिंजेंसी मॉडल, थर्ड कन्फ्यूग्रेशनल मॉडल, फोर्थ रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ द फर्म मॉडल, देन डायनामिक कैपेबिलिटीज अप्रोच टू HRM मॉडल, हाई परफॉर्मेंस ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस HP HRP मॉडल, then political perspective of HRM model, then strategic choice perspective of human resource management model। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि कुछ मेन मॉडल्स हैं और इसके अलावा ये सब कैटेगरीज के मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जिनको इंटीग्रेट करके अपना कस्टमाइज करके कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी अपनी अपनी पिकुलैरिटीज हैं, इनकी अपनी अपनी इंप्लीकेशंस हैं, इफेक्ट्स हैं, जिसको कंपनीज डिसाइड करती हैं, देखती हैं और फिर अपनी कंपनी में अप्लाई करती हैं। कुछ मेन मॉडल्स ने एचआर की पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज का भी जिक्र किया है और इन तमाम मॉडल्स को जहन में रखते हुए और खास तौर पे जो इस वक्त एचआर बिजनेस पार्टनर की एवोल्यूशनरी स्टेज है उसको जहन में रखते हुए कुछ स्किल्स बताई गई हैं जो कि एचआर बिजनेस पार्टनर में होना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल है, क्योंकि एचआर बिजनेस पार्टनर का रोल बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव रोल है। उसके बाद क्रॉस कल्चरल स्किल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी स्किल्स हैं, एनालाइजेशन स्किल्स हैं, इंटीग्रेशन स्किल्स हैं, बिजनेस एक्यूमेंट स्किल्स हैं। क्यों कि इस वक्त एचआर बिजनेस पार्टनर के तौर पे इवॉल्व हुआ है और काम कर रहा है, तो लिहाजा बिजनेस एक्यूमेंट होना, बिजनेस की निटिग्रिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देन इज द एडवोकेसी स्किल्स, क्योंकि एम्प्लॉयज के बिहाफ पे एचआर बिजनेस पार्टनर को एडवोकेसी भी करनी है। एबिलिटी टू एड्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स, देन कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स तो लाजमो मलजूम है हर बिजनेस फंक्शन के साथ। और उसके बाद स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल्स, क्यों कि एचआर बिजनेस पार्टनर को स्टेक होल्डर्स की आवाज भी बनना है, उनके लिए भी पॉलिसीज बनाना है और उनको भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो कि कंपनी के हैं उनके साथ अलाइन करना है। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी सेशन एचआर बीपी, एचआर बिजनेस पार्टनर के रोल पे, उसके मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स पे।
इस पे हम डिटेल से प्रोग्राम करेंगे, हर बिजनेस मॉडल के हवाले से, और डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।